इसी तरह एक मराठी बंधु थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भैया, अगर मैं आपके राज्य में आता हूँ, आपके यहाँ पे आता हूँ, और अगर मैं मराठी में बात करूँगा तो क्या आप लोग ये नहीं कहोगे कि भोजपुरी में बात करो? तो मेरा उनको जवाब था कि भाषा माध्यम है जो आप हो उसे बताने का, जो आप सोच रहे हो उसे बताने का। ठीक है, वो सोच को परिवर्तित नहीं करती। मराठी बोलने से व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, तमिल बोलने से व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, भोजपुरी बोलने से कोई व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, संस्कृत पढ़ने से किसी की सोच बदलने वाली नहीं है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। पहले साउथ साइड में हुआ था विवाद और अब महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र में भी क्या, मुंबई में हो रहा है। मुंबई में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुंबई में ही सबसे ज़्यादा दूसरे प्रांत के लोग निवास करते हैं। अब उनके भाषा को लेकर विवाद हो रहा है कि भैया वो उनकी प्रादेशिक लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते। अब ये तमिलनाडु पे भी लागू होता है और महाराष्ट्र में भी लागू होता है। ठीक है, ये बात कि भैया तुम अपनी प्रादेशिक भाषाओं को किसी पे थोप क्यों रहे हो। अगर स्वतंत्रता है तो व्यक्ति किस भाषा में बोलना चाहता है या फिर किस भाषा में बोलना उसकी आवश्यकता है वो बोल सकता है। अगर कोई मराठी भाषा का टीचर बनना चाहे या फिर मराठी फिल्मों में काम करना चाहे या फिर मराठी कविता लिखना चाहे, मराठी लेखन में, मराठी साहित्य में कुछ योगदान करना चाहे, तो उसे मराठी सीख लेनी चाहिए। अगर वो नॉन मराठी है तो ठीक है। लेकिन अगर वो जो काम कर रहा है उस कार्य में उसे मराठी सीखे बिना भी प्रगति मिल सकती है या फिर वो अपना अच्छा कर सकता है, वो अपने आस पड़ोस के लोगों से जो कि मराठी हैं या फिर तमिल हैं उनसे भी हिंदी में भाषा का व्यवहार करके अच्छे से रह सकता है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे समस्या क्या है? किसको आ गई समस्या? हाँ, अगर आप कहें कि भैया वो होते ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भैया हर कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, राज ठाकरे जी भी यही मानते हैं कि हर कोई बुरा नहीं होता। उन्होंने ये भी ये कहा था, यहाँ पे मैं उनका इस बात का समर्थन करूँगा, उन्होंने भी ये कहा था कि भैया अगर आना है तो मुंशी प्रेमचंद के टाइप में आओ। मुंशी प्रेमचंद वाले यूपी वालों को हम वेलकम करेंगे, और भी ऐसा कुछ नाम बताया था जो कि मुझे अच्छा लगा था कि भैया चलो, उन्होंने अच्छे लोगों के परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि भैया अगर आप अच्छे हो तो आप आओ। ठीक है, मतलब कि इसका दूसरा अर्थ भी ये निकल सकता है कि जो नॉन टैलेंटेड लोग हैं वो मत आओ। महाराष्ट्र को नॉन टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में योग्यता है तो आप आओ। तो इसका मतलब महाराष्ट्र में जो नॉन टैलेंटेड लोग हैं, जो मराठी हो गए हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं। जो बाय बर्थ मराठी हो गए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। बाद में भले ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया, भले बाद में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, या फिर वो बाद में हिंदू धर्म को गालियां देने लगे, जो मराठी सभ्यता अगर आप उसका आरंभ देखें तो उस वक्त मूल मराठी सम्मान का अगर आप बात करते हैं ना, मूल मराठी भावनाओं का, मूल मराठी भाषा का जब सम्मान करते हैं तो वो भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर किस वक्त थी? सबसे अपने ऊंचे पैमाने पे कब थी? जब यहाँ पे कोई भी अन्य अधर्म वाले नहीं थे। ठीक है, तब अपने अच्छे आयाम में थी। तो उस ऊंचाई को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप समझिए, आप अगर मराठी भाषा का सम्मान चाहते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान कब था? उस मराठी भाषा का, उस मराठी कल्चर का
कब था सम्मान सबसे ज़्यादा? वो शुद्ध रूप में कब थी, दूषित रूप में नहीं। क्योंकि एक मुसलमान, उसके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र उसकी अरबी भाषा होगी, भले ही वो अरबी में निपोर कुछ नहीं जानता होगा। ये मैं यूपी वाला वर्ड बोल रहा हूँ कि निपोर कुछ नहीं जानता होगा, क्योंकि मुझे उसमें बोलने में उसकी शब्दावली ज़्यादा याद है। उनको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। उनके लिए अरबी ही मुख्य होगी, लेकिन वो मराठी बोलते हैं, मराठी भाषा में पैदा हुए हैं, तो वो सही हो गए। उसी तरीके से ईसाई भी, भले ही उनका फेथ जो भी हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में पैदा होने के कारण मराठी बोलते हैं, वो एक्सेप्टेबल हो गए। तो इसका मतलब कि आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। विचार करने वाली बात है। तमिलनाडु वाले हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। अपनी भाषा के विषय में अगर देखा जाए तो आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हर हिंदू हर किसी की प्रादेशिक भाषा तो नहीं जानता, लेकिन हिंदी अच्छे से जान लेता है। जिसमें हिंदू भावना होती है वो हिंदी तो अच्छे से जान लेता है। वो जो देश में सबसे ज़्यादा लोगों को भाषा जोड़ती है वो हिंदी ही है ना, न इंग्लिश है, न तमिल है, न मराठी है। देश के एक कोने का व्यक्ति देश के दूसरे कोने के व्यक्ति से जिस भाषा में कनेक्ट कर सकता है, जिस भाषा में जुड़ सकता है, वो प्रमुख रूप से हिंदी ही है ना। तो हिंदी का विरोध कर रहे हैं आप। भाई, अगर आप किसी से मराठी में बोलते हैं और सामने वाला आपसे हिंदी में बात कर रहा है, ना कि अपने प्रादेशिक भाषा में बात कर रहा है, ना कि वो हरियाणवी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ना कि वो गुजराती लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो हिंदी में बात कर रहा है, याद रखिएगा, वो भी अपना अकड़ छोड़ रहा है। वो भी अपनी प्रादेशिक भाषा को छोड़ के आपसे कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, जबकि वो ज़्यादा सहज है अपनी प्रादेशिक भाषा बोलने में। वो आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ, प्रेम का हाथ बढ़ा रहा है, आप क्यों पीछे हट रहे हो? कौन है जो पीछे हटा रहा है आपको? आपकी सोच पीछे हटा रही है और कोई नहीं हटा रहा। कोई इंसान नहीं है। इंसान क्या करते हैं? जो आपके अंदर भड़क रही है आग, या फिर जो आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना है, उसको वो और उभारते हैं ताकि आप भड़कें, आपका अहंकार जागे और आपको ये भाषा का अभिमान कहीं ना कहीं अहंकार में बदल रहा है, जो कि गलत है। गर्व होना चाहिए। गर्व है मुझे मराठी पे, जो कि काफ़ी हद तक संस्कृत के करीब है। तमिल पे, तमिल भाषा पे मुझे गर्व है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक संस्कृत के करीब है। मतलब जो मदर लैंग्वेज है मुख्य रूप से, उसके तो करीब है। सभी भाषाएं आपस में भाई बहन हुए ना, क्योंकि उनकी जननी तो एक ही है, संस्कृत। तो भाई बहनों में बैर क्यों? कुछ तो गड़बड़ी है। कोई तो भड़का रहा है और अपना काम निकाल रहा है। एक मुसलमान का मैंने वीडियो देखा, वो बाकायदा दाढ़ी वाड़ी सुन्नत उन्नत लगाए हुए था और बाकायदा बोल रहा है कि भैया मैं मराठी मतलब मराठी में ही सारी बातें बोल रहा है और बहुत गर्व से कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो बाला साहब ठाकरे जी, उनकी जो विचारधारा थी, उसको लेकर चलने वाले ये लोग ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा से अग्री करते ही नहीं। जबानी नहीं, सैद्धांतिक रूप से देखें, धार्मिक सैद्धांतिक रूप से देखें, सांस्कृतिक सैद्धांतिक रूप से देखें, तो उनकी आस्था उस संस्कृति में है ही नहीं जिस संस्कृति को मानते थे बाला साहब ठाकरे जी, जिस संस्कृति को मानते थे शिवाजी महाराज। ठीक है, जो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहो, शिवाजी महाराज मत कहो, ये अलग बात है। ये भी कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है। शिवाजी महाराज, इसमें भी तो व्यक्ति सम्मान ही दे रहा है ना,
महाराज को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक खुली सोच के साथ चीज़ों को अगर देखा जाए ना तो चीज़ें दिक्कत नहीं देती। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर ये अहंकार की भावना या फिर एक सुपीरियर होने की या फिर एक स्पेशल होने की भावना जगा देता है ना, तो फिर ये अहंकार आता है। नहीं तो देखा जाए तो कोई भी स्पेशल नहीं है, सबको मरना है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी मरेंगे, जो छोटे गरीब हैं वो भी मरेंगे। मरना सबको है, कोई नहीं रहने वाला, कोई स्पेशल नहीं होने वाला। कितना स्पेशल हो जाओगे? 70-80 साल, 70-80 साल की स्पेशलिटी, उसके बाद शून्य में चले जाना है। पैदा होने से पहले जो थे वही मरने के बाद हो जाओगे, शून्य में, कुछ नहीं। इसी तरह एक मराठी बंधु थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं आपके राज्य में आता हूँ, आपके यहाँ पे आता हूँ, और अगर मैं मराठी में बात करूँगा तो क्या आप लोग ये नहीं कहोगे कि भोजपुरी में बात करो? तो मेरा उनको जवाब था कि भैया नहीं, हम आपसे भोजपुरी में बात करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे ना तो भी हम समझ लेंगे आपकी बात को। यहाँ तक की बात ये है कि अगर कोई यूपी बिहार में शुद्ध हिंदी में बात करता है ना, शुद्ध हिंदी में बात करता है, तो उसको लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। याद रखिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा आप, अगर आप शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो। अगर आप किसी भी प्रांत में चले जाएं, अगर शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप सम्मान के ही योग्य होंगे अपने भाषा से। बाकी कार्यों से अगर आप खराब हुए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा माध्यम है जो आपको उसे बताने का, जो आप सोच रहे हो उसे बताने का। ठीक है, वो सोच को परिवर्तित नहीं करती। मराठी बोलने से व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, तमिल बोलने से व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, भोजपुरी बोलने से कोई व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाएगी, संस्कृत पढ़ने से किसी की सोच बदलने वाली नहीं है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा एक माध्यम है आपको आपके विचार बताने का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी भाषा हो। अब अगर आप सोचिए कि अगर आपकी प्रादेशिक भाषा में अगर कोई आपको माँ बहन की गाली दे रहा है और कोई शुद्ध हिंदी में आपसे सम्मानजनक रूप से बात कर रहा है, ठीक है, तो आपके लिए कौन सी भाषा महत्वपूर्ण होगी? वहाँ पे आपके लिए भाषा का प्रश्न आएगा कि भैया गलत बोल रहा है, अपमान कर रहा है, मान सम्मान का प्रश्न आएगा ना। वहाँ पे आपके लिए अगर मैं कहूँ कि भैया जाने दो यार, गाली ही दे रहा है ना, क्या हुआ, आपकी प्रादेशिक भाषा, आपकी जो सबसे महान भाषा है उसी में तो गाली दे रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, वहाँ पे बात भाषा का नहीं है, उस भाषा में बोला क्या जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। सही है ना? उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर आपके सामने दो पात्र रखे हों, जिनमें से एक पात्र बहुत ही पुराना धुराना हो, ठीक है, लेकिन उसमें पूरी हलवा रखा है, और एक पात्र है जिसमें बहुत ही माणिक जड़े हुए हैं, पूरा सोने का बना हुआ है और बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, और वो जो पात्र है वो देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन उसमें गोबर भरा हो, ठीक है, तो आप क्या खाना चाहेंगे? आप ये कहेंगे ना कि भैया इसमें सोचने की क्या बात है, पात्र मैटर नहीं करता, उसमें है क्या ये मैटर करता है। वो भाषा बोलने वाला मनुष्य मैटर नहीं करता, ठीक है, उस भाषा बोलने वाले मनुष्य की सोच कैसी है ये मैटर करती है, क्या बोला जा रहा है उस भाषा के माध्यम से ये मैटर करता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो भाषा का विवाद क्यों? विचारों का विवाद होना चाहिए। जो गलत विचार मान रहा है, जो देश विरोधी विचार मान रहा है, जो संस्कृति विरोधी विचार मान रहा है, उसके साथ चलना चाहिए ना भैया। आप भाषा का विरोध करके अपने ही संस्कृति का, आपकी ही संस्कृति का सम्मान करने वाले लोगों को निराश कर रहे हो।
लेकिन बात ये भी है कि हर कोई अहंकार से भरा होता है, हर किसी के अंदर भाषा की नहीं तो किसी और चीज़ की सुपीरियरिटी तो रहती ही है। मैं ये भी मानता हूँ कि जो दूसरे प्रांतों से आते हैं वो भी, उनमें भी कई लोग बुरे होते हैं, ठीक है, उनमें भी कई लोग गड़बड़ होते हैं, लेकिन उनके आधार पे सबको जज कर लिया जाए, सबका निर्णय ले लिया जाए कि भैया सब बुरे हैं, तो ये भी तो उचित नहीं है। ये भी तो उचित नहीं है। भैया मेरे लिए तो सभी भाषाएं पवित्र हैं। अरबी भी मेरे लिए पवित्र है, उर्दू भी मेरे लिए पवित्र है, ठीक है, इंग्लिश भी मेरे लिए पवित्र है, जर्मन भी मेरे लिए पवित्र है। मैं उन्हें बोल नहीं सकता, ये बात अलग है, लेकिन मेरे लिए हर एक भाषा, प्रत्येक भाषा पवित्र है। साइन लैंग्वेज भी मेरे लिए पवित्र है, सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं वो भी मेरे लिए पवित्र है। क्योंकि भाषा कोई भी हो वो पवित्र ही होती है, क्योंकि वो माध्यम है, ठीक है। उस भाषा में बोला क्या जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। भाषा बुरी नहीं होती, अरबी भाषा बुरी नहीं है। अरबी भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर उन्हें ग्रंथ कहा जाए तो हालांकि वो ग्रंथ कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन उनमें जो किताबें लिखी गई हैं वो किताबें गलत हो सकती हैं उन भाषाओं में लिखी गई, लेकिन वो भाषा गलत नहीं है, ठीक है। तो भाषा पे किसी को भी अपमानित ना करें, किसी को भी मारे ना, किसी से भी झगड़ा ना करें भाषा को लेकर। हाँ, अगर वो जानता है बोलना फिर भी नहीं बोल रहा, तब समस्या है। अगर कोई मराठी ही है, अगर कोई महाराष्ट्रियन ही है और महाराष्ट्रियन होते हुए भी मराठी नहीं बोल रहा, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली महाराष्ट्र से ही संबंध रखती है, उसकी पीढ़ियां महाराष्ट्र से ही संबंध रखती हैं और वो मराठी नहीं बोल रहा, तब आप उसकी भर्त्सना कीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अमिताभ बच्चन हो गए या फिर जितने भी एक्टर वगैरह हो गए, अगर ये अपनी प्रादेशिक भाषा में नहीं बोल पाते तो इनकी भर्त्सना करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप अगर मराठी भाषा का सम्मान करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी भाषा इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य को उस भाषा के कारण मारा जाए, ठीक है। कोई भी भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उस भाषा के कारण किसी निर्दोष मनुष्य को मारा जाए, केवल ये कारण बता के कि वो भाषा नहीं बोलता। हाँ, आप उससे बात कर सकते हैं, जो भी है आप बातों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर वो कन्विंस हो गया तो वो आपकी भाषा मानेगा, अगर आपके अंदर योग्यता हुई, अगर आप उसे समझा सकें तो मानेगा, और अगर वो नहीं मान रहा तो मतलब कि आपकी ही योग्यता में गड़बड़ी है, आप ही योग्य नहीं हो अपनी भाषा को फैलाने के लिए, क्योंकि आप बिना मारे केवल बातों से, विचारों से किसी को बदल नहीं पा रहे हैं अपनी भाषा की ओर आने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा कि कोई भी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, ना हो सकती है और ना होगी, क्योंकि वो भाषा केवल एक माध्यम होगी ज्ञान को बताने का, वो भाषा ही ज्ञान नहीं होगी। कोई भी भाषा किसी मनुष्य का चरित्र नहीं बदल सकती, उस भाषा में बोले गए विचार ही मनुष्य का चरित्र बदल सकते हैं। और जितने भी लोग मराठी भाषा बोलने के लिए लोगों को मार रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप मराठी भाषा के कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किए हुए हैं, जरा बताइए। उस भाषा में बताई गई सबसे अच्छी अच्छी बातें
कहाँ पे हैं ये ज़रा बताइए। तो वो जो हिंसक हो रहे हैं भाषा को लेके, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, संतुष्टिजनक जवाब तो नहीं होगा। चाहे जहाँ के हों, यूपी के ही क्यों ना हो, बिहार के ही क्यों ना हो। ठीक है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, जरा विचार कीजिएगा। मुझे समय नहीं मिल पाता बोलने का। मैं लाइव आना चाहता था इस विषय पे, लेकिन मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा था। ये आवाज़ मैं करीब 1 बजने को आए हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय नहीं मिल पाता, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर वगैरह जो भी करना है आप समझ के कर लीजिएगा। भाषा मैटर नहीं करती, ये याद रखिएगा बस। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।